अस्सलाम वालेकुम। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इक्वेशंस का चैप्टर है जो आप मैट्रिक क्लास में पढ़कर आ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसके अलावा जितनी भी इक्वेशंस हैं ये सारी की सारी इस टॉपिक में शामिल हैं, क्योंकि हाँ, इक्वेशंस है टॉपिक का नाम। असल में आपने सिंध बोर्ड के अंदर ये चैप्टर मैट्रिक में पढ़ा है, लेकिन फेडरल बोर्ड में, पंजाब बोर्ड में ये चैप्टर फर्स्ट ईयर में है। सबसे पहले तो हम इसमें बात करेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की। जी बेटा फरमाइए। अजीब आवाज हो रही है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हम किसको कहते हैं? हमें वन का क्यूब रूट निकालना है, और वन का क्यूब रूट आता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये आपने मैट्रिक क्लास में ड्राइव भी किया है कि ये आता कैसे। फॉर एग्जाम्पल, वन का अगर आप क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो आप वन के क्यूब रूट को एक्स के बराबर सपोज करते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पर अगर हम क्यूब लगा देंगे दोनों साइड्स पर, तो हमारे पास एक्स क्यूब बराबर आ जाएगा 1 के। 1 इधर आएगा, -1 हो गया। एक्स के ऊपर पावर 3 है, 1 के ऊपर भी हम पावर 3 लगा देंगे, ताकि यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग जाए। तो यहां पर ए की जगह एक्स, बी की जगह 1 आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह हम एक्स रख देते हैं और बी की जगह पर 1। तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। x minus 1 equals to 0 and x square plus x plus 1 is equals to 0। यहां से हमारे पास x की एक वैल्यू तो 1 आ जाएगी। दूसरी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां पर हमारे पास x का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का x का कोफिशिएंट भी 1 है और कांस्टेंट भी 1 है। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 माइनस 4 अपॉन 2, एक्स बराबर आएगा -1 प्लस माइनस रूट -3 अपॉन 2। तो हमारे पास यहाँ पर x की दो अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी। तो जब भी आप किसी नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं, तो क्यूब रूट निकालते वक्त आपके पास ये दो ऐसे नंबर्स हैं जो लाजमी आते हैं। चाहे आप 8 का क्यूब रूट निकालें, चाहे आप 27 का क्यूब रूट निकालें, किसी भी नंबर का क्यूब रूट आप इस तरीके से निकालेंगे तो आखिर में जाकर ये दो नंबर्स लाजमी आते हैं। तो इन दो नंबर्स को ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कहा जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहते हैं। ओमेगा को -1 प्लस रूट -3 अपॉन 2 कहा जाता है। ओमेगा स्क्वायर को -1 माइनस रूट 3 अपॉन 2।
इसी वैल्यू को एक और तरीके से लिख सकते हैं, रूट के अंदर माइनस की साइन है तो यहां पर आ जाएगा आयोटा, यहां पर भी आ जाएगा आयोटा अपॉन 2। अब बेटा इसमें जो 1 है, 1 को कहा जाता है रियल रूट, और ओमेगा स्क्वायर को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहते हैं हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को, 1 को रियल रूट्स ऑफ यूनिटी कहते हैं। इन दोनों मतलब 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज बेस करती है, हमें वो प्रॉपर्टीज अभी पढ़नी है। अच्छा, ये जो कैलकुलेशन मैंने लिखी है x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1, ये कॉपी ना भी करें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने बस ये याद करना है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को कहा जाता है। सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, मतलब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का सम 0 के बराबर होता है। अगर आप किसी एक वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएं, 1 को उधर ले जाएंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर आएगा। इसी तरह अगर आप ओमेगा स्क्वायर को उधर ले जाएंगे इस प्रॉपर्टी में तो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आएगा। और अगर आप ओमेगा को दूसरी तरफ ले जाएं तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के इक्वल आएगा। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ all 3 cube roots of unity is 1, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है ओमेगा क्यूब के, और ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टीज भी इन वैल्यूज को ऐड कराने पर आती है। अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की बात करें तो ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। असल में इनकी वैल्यूज को जब आप ऐड कराते हैं तो यहां एलसीएम लेंगे 2, एलसीएम लेने पर ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाती हैं, 1 -1 तो माइनस का 2 अपॉन 2, तो ये 0 अपॉन 2 0 के इक्वल ही आता है। इसी तरह इन तीनों वैल्यूज को अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो सॉल्व करने पे रिजल्ट 1 के इक्वल आता है। तो आपने सिर्फ प्रॉपर्टी याद करनी है, ये आगे एमसीक्यूज के अंदर यूज होंगी। ओमेगा के हवाले से अगर ओमेगा की पावर डिविजिबल बाय 3 है तो रिजल्ट हमेशा 1 के इक्वल आएगा। तो ओमेगा की पावर आपके पास कुछ भी आ जाए, फॉर एग्जांपल ओमेगा पावर 27, ओमेगा की पावर 28, ओमेगा पावर 29, हमें इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। यहां पर ओमेगा की पावर 27 लिखा हुआ है, मतलब जो पावर है ये 3 के टेबल में आ रही है, 3 से डिवाइड हो सकती है, तो इसका रिजल्ट 1 के इक्वल हो जाएगा। अब ओमेगा की पावर 28 की बात करें तो बेटा अगर ओमेगा की पावर 3 के टेबल में नहीं आ रही तो आप चेक करेंगे कि 3 के टेबल में कब आएगी।
अगर 28 में से एक कम कर दें तो 3 के टेबल में आएगी। 28 में से एक कम करेंगे 27, 27 3 से डिवाइड हो सकता है। एक कम करने पर 3 के टेबल में आ रही है तो रिजल्ट आएगा ओमेगा। जैसे 29 है पावर में, 29 3 के टेबल में नहीं आता। 29 में से एक कम करें 28 भी नहीं आता। 29 में से दो कम करेंगे तो 27 आता है 3 के टेबल में। तो दो कम करने पर पावर 3 के टेबल में आ रही है तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये कि आप या तो ब्रेक कर लें इसे, ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 27। यहां भी 29 है पावर 3 के टेबल में नहीं आ रही। एक तरीका ये कि आप ब्रेक कर लें, वरना आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये पावर आपके पास 3 के टेबल में आ रही है तो उसका रिजल्ट 1 हो गया। ये आ जाएगा ओमेगा इंटू 1, ये आएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू 1। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है, तो इसका आंसर 0 हो जाए। एमसीक्यू दूसरा मैंने यहां लिखा है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बेटा यहां पर 4 प्लस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है। यहां दोनों वैल्यूज के साथ 3 लिखा हुआ है, तो मैं इस 4 को दो हिस्सों में ब्रेक कर लूंगा। 4 को लिख दूंगा 1 प्लस 3। यहां पर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 है, तो इस 2 को हम दो हिस्सों में ब्रेक कर लेंगे। तो 2 की जगह मैंने लिख दिया 1 प्लस 1। यहां इन तीनों में से 3 कॉमन आ गया। यहां पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जहां आएगा ये 0 के बराबर है। यहां भी 0 आ जाएगा 3 के प्रोडक्ट में, तो इसका रिजल्ट 1 आ गया। बेटा यहां पर स्क्वायर रूट निकालना है इस वैल्यू का। तो ये जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है, इसका एलसीएम अगर ले लें आप, तो ये अंदर वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिखी हुई है। ओमेगा स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। इसका मतलब ये है, अगर आप स्क्वायर लगाते हैं या आप स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं ओमेगा का, तो ओमेगा के ऊपर जब हम स्क्वायर लगाते हैं तो ओमेगा स्क्वायर आ जाता है। और अगर हम ओमेगा स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लगा दें तो ओमेगा की पावर 4 आ रहा है। अब आपसे मैंने कहा कि ओमेगा की पावर अगर 3 के टेबल में आ रही है तो 1 आएगा। 4 3 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 4 में से अगर एक कम कर दें तो 3 के टेबल में आ जाएगा। 4 में से एक कम करने पर 3 के टेबल में आ रहा है, तो इसीलिए इसका रिजल्ट ओमेगा हो जाएगा। तो बेटा ये प्रॉपर्टी कह रही है कि ओमेगा पे अगर स्क्वायर लगाएं तो ओमेगा स्क्वायर मिल जाता है,
ओमेगा स्क्वायर के ऊपर अगर स्क्वायर लगाएं तो ओमेगा मिल जाता है। तो दोनों एक दूसरे के स्क्वायर है, एक को स्क्वायर करते हैं तो दूसरा हमें मिल जाता है। Each complex cube roots of unity is conjugate of the other। बेटा ओमेगा की वैल्यू को अगर हम देखें और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को, तो दोनों वैल्यूज कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों में एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस लिखा हुआ है। दोनों की साइन चेंज है इमेजिनरी पार्ट की, मतलब दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर होता है, ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा होता है, क्योंकि साइन चेंज करने पे आपको कॉन्जुगेट मिल जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर। अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं ओमेगा का, तो ओमेगा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा होता है। बेटा अभी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, तो यहां पर नीचे ओमेगा लिखा हुआ है, ऊपर 1 लिखा हुआ है, 1 की जगह हम ओमेगा क्यूब लिख देंगे। ओमेगा से ओमेगा क्यूब कैंसिल हुआ, रिजल्ट आ गया हमारे पास ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें ओमेगा स्क्वायर का, तो 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर है। अगेन 1 की जगह मैं ओमेगा क्यूब रख दूंगा, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा क्यूब कैंसिल हुआ, रिजल्ट आ गया ओमेगा। तो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ओमेगा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं तो ओमेगा स्क्वायर मिल जाता है, और ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं तो ओमेगा मिल जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब ये की बात है कि अगर आप रेसिप्रोकल निकालें ओमेगा का, तो ओमेगा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन ओमेगा होता है, और इसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर होता है। तो यहां पर हमारे पास दो और प्रॉपर्टीज आ गई है कि 1 अपॉन ओमेगा बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के, और 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है ओमेगा के। यहां पे लिखा हुआ है 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव है, यहां से माइनस की साइन कॉमन निकाल लेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो ये 3 की पावर 5 आ गया, 243 इसका रिजल्ट आ जाएगा। बेटा एमसीक्यू नंबर 5 में ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये ओमेगा की वैल्यू है, और ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, तो इसकी जगह ओमेगा आ जाएगा ओमेगा की पावर 9, यहां ओमेगा स्क्वायर की पावर 9 आ जाएगा।
यहाँ आ जाएगा ओमेगा पावर 9 प्लस ओमेगा पावर 18, दोनों पावर्स 3 के टेबल में आ रही हैं, तो दोनों का रिजल्ट 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 आंसर आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 6 में कहा जा रहा है क्यूब रूट्स ऑफ -64 निकालना है। तो बेटा -1 का जो क्यूब रूट है वो आपको पता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है। -1 का क्यूब रूट होता है -1 ओमेगा स्क्वायर। तो -64 का क्यूब रूट क्या होगा? तो 64 का आप क्यूब रूट निकाल लेंगे जो कि 4 आएगा, उसको आप मल्टीप्लाई करा देंगे -1 के क्यूब रूट से, तो -4 ओमेगा स्क्वायर। एमसीक्यू नंबर 7 में विच वन इज ट्रू? ऑल, सब ट्रू है, क्योंकि ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा के बराबर होता है, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, इसीलिए सब ट्रू होंगे। बेटा ओमेगा की पावर बड़े से बड़ा नंबर आ जाए और आपको नहीं समझ आ रहा है कि भाई ये 3 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसका रिजल्ट क्या होगा, सिर्फ ओमेगा के केस में हम ये कर सकते हैं कि जितने भी डिजिट्स हैं इनको ऐड करा दें आपस में। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 4 13 13 और 2 15 20 आ जाएगा। ओमेगा की पावर 20 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, एक कम करेंगे 19 भी नहीं आता, दो कम करेंगे तो 18 आता है, तो दो कम करने पर 3 के टेबल में आ रहा है, तो आंसर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। बेटा ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फॉर ऑल n belongs to integers z, omega power n is equivalent to one of the cube roots of unity। कह रहे हैं कि ओमेगा की पावर n आ जाए, n में कोई भी इंटीजर आ जाए, मतलब आप ओमेगा की पावर 0 लिखते हैं, ओमेगा की पावर 1 -1 -2 2 ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर आप कोई भी इंटीजर लगा दे, आने वाला आंसर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में से ही होगा, मतलब रिजल्ट या तो 1 होगा या ओमेगा होगा या ओमेगा स्क्वायर होगा। ओमेगा की पावर 0 1 है, ओमेगा की पावर ओमेगा ओमेगा इनवर्स 1 ओमेगा है जो कि ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, ओमेगा पावर -2 तो 1 ओमेगा स्क्वायर जो कि ओमेगा के इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर होता है, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है। तो ओमेगा के ऊपर आप कोई भी पावर लगा दें, इंटीजर लगा दें, आने वाला आंसर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में से ही होगा, इसके अलावा कोई आंसर नहीं आएगा।
कॉपी कर रहे हैं, कर लिया बेटा। यहां पर 1 + 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 + 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका रिजल्ट निकालना है। इसका आसान सा तरीका ये है कि ओमेगा यहां पर 2 ओमेगा लिखा हुआ है, तो आप ओमेगा को दो हिस्सों में ब्रेक कर दें, ओमेगा प्लस ओमेगा। यहां पर 3 ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसकी जगह आप ओमेगा स्क्वायर लिख दें 3 दफा। फिर उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाए 3 लिखा हुआ है, तो 1 + 1 यहां पर समीर समीर 2 ओमेगा की जगह ओमेगा प्लस ओमेगा आ जाएगा। बेटा 3 लिखा हुआ है ना, 3 का मतलब क्या होता है? अगर 1 को 3 दफा ऐड करा दें, तो ये ब्रेक करने से फायदा में ये हुआ कि हमें ये बात पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो ये जो तीन वैल्यूज है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 0 हो गया, बच गया हमारे पास ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहां पर भी ऐसा होगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाएगा, बच जाएगा 1 + 1 प्लस ओमेगा। अब बेटा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, और 1 + ओमेगा -ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो यहां पर हमने ये दो प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, -1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ये सी हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो माइनस का ओमेगा पावर 4। बेटा यहां पर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर ऐड हो गया, तो यहां पर 2 ओमेगा स्क्वायर आ गया, -1 माइनस ओमेगा पावर 4 है। ओमेगा की पावर 4 एक कम करेंगे तो 3 के टेबल में आएगी, तो इसलिए इसका रिजल्ट ओमेगा हो जाएगा। तो 2 ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों वैल्यूज में से माइनस कॉमन निकाल लिया, तो 1 + ओमेगा आ गया। 1 + ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर, 3 ओमेगा स्क्वायर इसका आंसर आ गया।